बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जज्बात न्यूज और मैं हूं राना मोहम्मद नजीर। और आजाद कश्मीर L38 जम्मू 5 के इंतखाबात का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है, जोड़ तोड़ का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है। और 5 जमातें बड़ी जो है इस इलेक्शन में उनके उम्मीदवार हिस्सा ले रही हैं, जिनमें काफ लीग के उम्मीदवार है, नून लीग के उम्मीदवार है, पीपल पार्टी के उम्मीदवार है, जमात इस्लामी के, मरकजी मुस्लिम लीग के, और एक ऐसा भी उम्मीदवार है जिसका ये दावा है कि ये सारी जमातें इंशाअल्लाह ताला मेरे हाथों शिकस्त खाएंगी। और वो आजाद उम्मीदवार है, खालिद महमूद उनका नाम है जी। और इस वक्त इलेक्शन कैंपेन जो शहर गुजरात में है, मतलब कुचाबंदी यूनियन कौंसिल 12 और दीकर इलाका जात में साबक MPA साबक में गुजरात हाजी नासिर महमूद साहब और उनकी टीम तरह हो चुकी है। और इसी हवाला से बात करेंगे। हाजी साहब, ये बता दीजिएगा कि आजाद जम्मू कश्मीर के जो आपके उम्मीदवार हैं ज़ीशान यूनुस टांडा, उनकी कैंपेन शहर में कैसी जा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो मैं राना साहब का जज्बात न्यूज का जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया जी। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर कि मैं बजाते खुद माजर हूँ और मेरे दाएं बाएं मेरे बुजुर्ग साथी, मेरा क्लास फेलो भी है रशीद, ये इंशाअल्लाह सारी फैमिली ज़ीशान को वोट देंगे और शेर के ऊपर ये मोहर लगाकर इंशाअल्लाह ये कामयाब कराएंगे। सब ये बताइएगा कि शहर में, और जहाँ तक शहर का तल्लक है, इंशाअल्लाह ताला मुझे 100% यकीन है कि शहर से हम क्लीन स्वीप करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि शहर में कश्मीरी महाजिरीन के कितने वोट हैं? ये तकरीबन कोई 3700 के करीब है जी। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि 50% से बाबू ये वोट खास होंगे। अच्छा, सब ये बताइएगा कि इलेक्शन आता है जब भी, खास करके ये आजाद जम्मू कश्मीर का, तो जब ये कागजात नामजदगी जमा होते हैं उस वक्त भी जो है मुस्लिम लीग नवाज के जो उम्मीदवार हैं या उनके आगे आप सपोर्टर हैं जो भी, तो वोटर लिस्ट के आप स्टडी क्यों नहीं करते? आपके कमो पेश जो है ना सिटी गुजरात में 2,500-3 हजार वोट कटा हुआ है। अगर आपकी पहले इस पे तवज्जो होती तो ये वोट वाकई ही आपको मिल सकते थे जो अभी रजिस्टर। ये बेसिक जो मैंने चीज देखी है, मेरी अपनी फैमिली के 35-40 वोट इन्होंने काट दिए हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जो टीमें भेजे वो चेक करें कि जिनके पहले वोट आप देखें ना, मेरा वोट है, मेरी वाइफ का नहीं है, मेरा भाई है उसकी डेथ होगी, उसकी वाइफ का नहीं है, उसके बेटे के 2 बच्चों के हैं, बड़े बेटे का नहीं है, और जिस बड़े बेटे का नहीं है उसकी बेटी का भी है और उसके बेटे का भी है। ये कौन सा तरीका है वोट बनाने का जी? एक ही घर में रहते हैं सारे। इसी तरह और मेरा दूसरा भाई है, उसके अपना भतीजे हैं मेरे, उनके 3 भाइयों के हैं और एक भाई का भी नहीं है, उसकी बीवी का भी नहीं है। जबकि दूसरे भाइयों के, उनकी बच्चियों के, बेटों के भी वोट हैं। तो ये कौन सा मेयार है वोट बनाने का? ये जो आपके आप होते हैं, जैसे कि आप यूनियन काउंसिल लेवल पे आपके चेयरमैन होते हैं या अवामी नुमाइंदे होते हैं आपके, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सबसे, जिस तरह पहले ठेकेदार फकीर हुआ करते थे, वो सारी लिस्ट को जब भी इलेक्शन आते थे ना 2-3 माह पहले, ठीक है, उसको स्टडी करते थे, वोट में जो बच्चियां बच्चे जवान होते थे उनको शामिल करते थे। ये बात किसी जमात में नहीं है। हाजी साहब, आप शामिल की बात कर रहे हैं, मैंने अपनी फैमिली के, अपना मेरी एक सिस्टर के बने हुए हैं, 2 सिस्टरों के वोट पूरी फैमिली के काट दिए गए हैं। अब मुझे ये बताएं जरा कि उनकी अपील भी की है, फिर उसके बाद उसके रिव्यू पे भी किए हैं, किसी को उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया, बुलाया तक नहीं है। और हमें यही कहा गया कि ठीक है आपके आप आ गई है अपील, तो हम इंशाल्लाह कंसीडर करेंगे। अच्छा, सब कश्मीरी महाजिरीन का ये कहना है कि ये सिर्फ इलेक्शन के दिनों में वोट मांगने आते हैं, चाहे वो काफ लीग का उम्मीदवार हो, चाहे नून लीग का हो या दीगर कोई भी। जब उन पर कोई भी मुसीबत पड़ती है तो ये तमाम सियासी जमातों के लीडरान जो इलेक्शन लड़ रहे हैं या उनके सपोर्टर हैं, जैसे कि आप भी रहे, मेयर भी रहे, लेकिन कश्मीरियों का ये बड़े तहफात है कि उनकी कानूनी का मसला, ठीक है, उनके वोट बनाने का मसला, उनकी खुशी गमी का मसला किसी में शरीक नहीं होता।
یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں حلقہ جموں 5 کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا ہوں مسلم کانفرنس کا، اور شاید میر صاحب سے اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے دور میں یہ کالونی بنی تھی، اور یہ ہم بذات خود میں نے وہ میری ہی ریکمنڈیشن پہ وہ لیٹر جاری کیے گئے تھے وہ کالونی کے لیے، اور پلاٹ لاٹ بھی ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر ہماری حکومت کبھی آئی نہیں، تو جتنے آئے ہیں بعد میں ان میں سے کسی نے بھی اس کے اوپر کام نہیں کیا۔ زمین ابھی بھی ہری والا میں پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ؟ اب تو آپ کی حکومت ہے، آپ نہیں حکومت نہیں ہے نا، ایم ایل اے کی میں بات کر رہا ہوں جو بنتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس نے کبھی انٹرسٹ ہی نہیں لی۔ تو ابھی انشاءاللہ ذیشان آئے گا تو ہم اس کے پیچھے ہوں گے، بھائی کرو اس کے اوپر ورک۔ اچھا جب یہ بتائیے گا کہ ٹانڈا کی بات کرتے ہیں ہم، ٹانڈا کے جو ہے جتنے ووٹ منڈی بہاولدین وزیر آباد گجرات کے ہیں نا، ان سے ڈبل ووٹ ہے صرف ایک یونین کونسل مرکز ٹانڈا کے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ذیشان کیا وہ فارم 47 سے جیتیں گے یا 45 سے؟ انشاءاللہ یہاں فارموں فرموں کا چکر نہیں ہے، یہاں پر جو ووٹ نکلے گا نا صندوقڑی کے اندر سے، انشاءاللہ تب ووٹ کنسیڈر وہی ہوگا، اور انشاءاللہ یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں شہر گجرات سے مسلم لیگ نون شیر کا نشان باری اکثریت سے ہم جیتیں گے انشاءاللہ۔ چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا حاجی صاحب کے ایک بیان دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہ شہداء کے حوالے سے، ہمارے شہیدوں کے حوالہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسوں کے، آپ کیا کہیں گے اس حوالہ سے؟ بیسک دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی چند پیسوں کی وجہ اپنی جان کی قربانی نہیں لگاتا، وہ ہماری حفاظت کے لیے بارڈروں کے اوپر موجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں کہ جب کہ ملک کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، بلوچستان میں دیکھنے کیا ہے، کہاں وہاں پر کون یہ کام کرا رہا ہے، ابھی کے ذات کشمیر میں جو حالات بڑے ہیں وہاں پر کون یہ حالات خراب کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں تو مضبوط کرنا چاہیے اپنے ڈیفنس کو، اور اپنی فوج کو مضبوط کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور پھر وہ ہمارے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ ابھی انڈیا کے جو جنگ ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور میرا خیال ہے کہ جب سے پاکستان بڑا ہے یہ جنگ جس طریقے سے پاکستان نے جیتی ہے، آج تک اس طرح کی جنگ پاکستان نے نہیں جیتی کہ اس کے گھر کے اندر جا کر اس کو مارا، اور اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کو اس کے گھر میں جا کر مار کر اور اس کو پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا، اور تن تنا اس کو چھوڑ دیا۔ اور یہ کریڈٹ تو سارا آپ کو ماننا پڑے گا کہ حکومت اور فوج کو جاتا ہے، کہ جن کی اتنی اچھی پلاننگ تھی، حکمت عملی تھی، کہ اپنا لاس بھی نہیں کیا اور انڈیا کا چھوڑا بھی کچھ نہیں۔ اچھا ایسا بات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آپ کی قائل ہیں، تو وہ کشمیری مہاجرین سے ایسے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے نون لیگ کو ووٹ دیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کی جماعت نے کشمیری مہاجرین کے لیے کچھ کیا ہوتا تو وہ آج آپ کو یہ نہیں ہے کہ حکومت آپ کی بنے گی یا کوئی کینڈیڈیٹ جیتے گا، آپ پھر ہی کشمیری مہاجرین کی خدمت کریں گے؟ ویسے آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ پہلے کشمیریوں کی مدد کرتے، کشمیریوں کی رہنمائی کرتے، ان کی جان و مال کی حفاظت کرتے، ان کے کاروبار کے لیے، ان کی سوسائٹی کے لیے، تو پھر آج آپ کو اس طرح نہ کرنا پڑتا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی بات کی نفی کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج یہ جو 12 سیٹیں بچی ہیں نا ہمارے مہاجرین کے لیے، جو ہمیں جو ووٹ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں یا ہم سے کو مانگنے کے لیے آ رہا ہے، تو یہ سارا کریڈٹ میں دوں گا میاں نواز شریف صاحب کو، کہ جن کی وجہ سے یہ 12 سیٹیں بچی ہیں، ورنہ پی ٹی آئی بھی، پیپل پارٹی بھی وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ یہ 12 سیٹیں ختم کی جائیں۔ اور ابھی جو وہاں پر جو دھرنا ہے ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے نا کہ یہ 12 سیٹیں ختم کریں۔ اب بتائیں ایمانداری سے کہ ہم مہاجر ہیں، جتنی قربانیاں ہمارے خاندان فیملی نے دی ہے، یہ ذات کشمیر میں بیٹھے ہوئے انہوں کشمیریوں نے کیا قربان کیا اپنا؟ یہ تو ادھر ہی تھے،
घर बार छोड़कर कुर्बानियां देकर पूरा खानदान हमारा शहीद हुआ, हम लोग इधर आए हैं और आज हमें ये कह रहे हैं कि इनका कश्मीर से लेना देना क्या है। पाकिस्तान बनाने वाले तो हम लोग हैं, हमारा खानदान का खून शामिल है इस पाकिस्तान में। मेरे वाले साहब 3 दिन दरिया में छलांग लगाकर आया पाकिस्तान के अंदर, और उस वक्त दरिया के अंदर खून और सिर्फ सर और सर नजर आते थे। जो सिखों ने तलवारें पकड़ी हुई थी सिर्फ सर उतार कर दरिया में फेंक रहे थे। तो इससे ज्यादा कुर्बानी किसने देनी है? तो मैं समझता हूं कि आज वक्त है कि ये पाकिस्तानी माजरीन को, नवाज शरीफ को मजबूत करना चाहिए जो हमारा मौकफ लेकर चला हुआ है, और उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, सब आप एमपीए भी रहे, गुजरात के मेयर भी रहे, आवाम के लिए क्या किया? पिछले साल पूरा शहर डूबा, लोगों के करोड़ों रुपए के नुकसान हुए, ना आपके दौर में सीवरेज बना, ना कोई ऐसा मंसूबा नहीं आपने बनाया जिससे शहर बच जाता। पिछले साल कितना नुकसान हो, आप समझते हैं कि आवाम का सैलाब की वजह से लोगों के घरों में पानी, लोगों घरों में बंद हो गए, खाने पीने की अशिया तक नहीं थी। ये तो सारी जमातें, आपकी जमातें भी बड़ी मुतहरक है लोगों के घर राशन पहुंचाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए। अगर आपने कोई सीवरेज का लिए बेहतरीन कोई मंसूबा किया होता 10 साल में, तो शायद पिछले साल गुजरात में डूबता। मेरा ख्याल है शायद आपकी अफसा कमजोर है। 10 साल में इक़्तिदार में रहूं, बताएं मुझे गुजरात की किसी के घर में पानी गया है? आज तक किसी की दुकान के अंदर पानी गया है? गुजरात शहर के सीवरेज के ऊपर काम किया तो सिर्फ हाजी नासिर ने किया था, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुआ था। जो आपका जेल चौका डिस्पोजल है वो किसकी स्कीम थी? हाजी नासिर की स्कीम थी, हाजी मिरार जफर की स्कीम थी। तो उसकी मोटरें आप ना चलाएं तो इसमें हाजी नासिर का क्या कसूर था? हाजी नासिर मेयर रहा, डिस्पोजलों पे मैंने सबमर्सिबल पंप लगाए, पूछे वो डिस्पोजल अपना सबमर्सिबल पंप किधर है? 50 क्यूसेक का ये हमने सिस्टम नया लगाया और 40 क्यूसेक का पहले था बोले डिस्पोजल पे, ये 90 क्यूसेक पानी निकलना था। अब 90 क्यूसेक आपने शहर के पानी की मोटरें नहीं चलाई, मैं इसलिए कि हमने डीसी को ट्रांसफर कराना है कि उसके ऊपर ये लेबल लगे कि उसकी वजह से शहर डूबा। तो यार किसको नहीं पता कि डीसी एडमिनिस्ट्रेटर है गुजरात की, वो जिले की एडमिनिस्ट्रेटर थी। सिटी का अपना कारपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर तो कमिश्नर होता है, और कमिश्नर था। तो क्यों नहीं पूछा उससे, क्यों नहीं पूछा दोनों मिनिस्टरों से आपने, क्यों शहर डूबा? एक झूठी ना के लिए, जबकि लोगों ने कहा है कि बांध टूट गया है, डीसी ने नीचे आर्डर किया है, 2 ट्रालियां मिट्टी की डालनी थी और गांव का पानी इधर शहर में नहीं आना था, फिर आगे मोटरें नहीं चलाई। तो इसमें क्या कसूर है हाजी नासिर का? आप कह रहे हैं कि मैं स्कीम नहीं लेकर आया, आज भी मेरी स्कीम चल रही है जो आपका पानी निकल रहा है शहर का। मुझे ये चलाएं, बताएं मुझे भी कौन सी नई मुझे ये बताइएगा कि आप 10 साल हुकूमत में रहे गुजरात। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने सैलाब आए हैं? कोई सैलाब नहीं आया 10 साल में, एक बता दे मुझे। अच्छा जी, मेरे एक बता दे। अच्छा, गुजरात में इस तरह सैलाब आया हो जनाब? अगर उस वक्त सैलाब आपके दौर में आता तो फिर भी गुजरात डूबता, वो आया नहीं सैलाब, तो आप आया सासी के पास। अच्छा मुझे ये बताइए सैलाब किधर से आया है? नहीं, आप बताए ना मुझे, पहले बारिशें नहीं हुई। वो 2008 से लेकर 2018 तक बारिश गुजरात में कोई नहीं हुई। ये बारिशों की वजह से सब सैलाब नहीं आया। मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट मुझे बताओ ना, बारिशें नहीं हुई। मेरे से पहले एक बारिश होती थी तो कचहरी चौक, जेल चौक में 3 दिन तक पानी खड़ा रहता था, मैं 6 घंटे पे लेकर आया था। सिर्फ वो मैंने जो डिस्पोजल बोले वाली चलाई थी, और जब ये मेरी चली तो मैं इसको 2 घंटे में पानी को लेकर आया। तो अब मोटर ही ना आप चलाए तो कहे हाजी नासिर ने क्या किया? हाजी नासिर की स्कीम आपको नजर आनी चाहिए, ऑन ग्राउंड मौजूद है। आज भी सारा पानी वही स्कीम निकाल रही है।
अच्छा ऐसा मेरा आखिरी सवाल है, ये बताइएगा कि आजाद कश्मीर में हुकूमत किसकी बनेगी? आपकी तो नहीं बारी में। ये देखें जी, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मैं ये कहूंगा कि वोटर जो है उसका जो राइट है ना उसका मिलना चाहिए। एक वोट चोरी नहीं होना चाहिए। जिसको वोट मिले उसी के नाम का निकलना चाहिए। जिसको अवाम पसंद करे उसी को अवाम का खादम बनना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा। हाजी साहब आपने बड़ी कमाल की बात की है। मुझे ये बताएं कि जितनी भी इस वक्त सेटअप बैठा हुआ है, वजीर आला पंजाब मियां साहब, उस इलेक्शन में कौन जीता था? 2018 में कौन जीता था? मैं पहले मेरे मैं 2018 ये में कैसा है कि वो ये आप ये 47 वाले या 45 मैं पूछ रहा हूँ 2018 में कौन जीता था? वोटों बताओ ना। वोटों से जीता था ना? कौन जीता था? आपको पता है कौन आ रहा था? मुझे पूछो। कामरेज कॉलेज में इमरान साहब थे कैंडिडेट एमपीए के। अंदर जनाब शफा साहब अंदर, इमरान मसूद साहब अंदर, समारा लाई अंदर, हमारे पोलिंग एजेंट बाहर। गिनती हो रही है, हम जा रहे हैं, हमें कहा जा रहा है गोली मार देंगे, निकल जाओ। रात 11 बजे तक हम जगते रहे। उन्होंने कहा सुबह आना, इधर रिजल्ट लगा होगा बाहर, उसकी पिक्चर बनाकर ले जाना। आप किधर थे उस वक्त? हम डीपीओ को लेकर गए, ये स्टेडियम के साथ पोलिंग स्टेशन था हमारा। उन्होंने कहा तुम्हारा क्या काम है डीपीओ इधर आना, मीडिया तुम्हारा साथ था, जाओ दफ्तर में बैठो। मीडिया के वहां कितने जी? जाओ दफ्तर में बैठो। तो 2018 की क्यों नहीं बात करते? कितना नहीं, वही रील चली है, अगू भी हिंदी चल रही है। नहीं चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। अच्छा ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि ग्रीन बस का इफ्तिताह आप करेंगे या चौधरी शाफे साहब या हाजी नासिर आबद रजा या नून लीग करेगी या काफ लीग? ये तो देखे जी, सीएम की स्कीम है, सीएम की मर्जी या खुद करे किसी से करवाए। सीएम ने तो कौन है? मैं कह रहा हूँ जी ये सीएम की स्कीम है, सीएम की मर्जी है, जिससे मर्जी करवाए। सीएम साहब जितने तमीराती काम है ये चौधरी जवाब क्वेश्चन किया मैंने, उसका जवाब दिया, आगे उनको क्वेश्चन कर। मैं और ही कर लगा सर, और ही कर लगा। मैंने ये दसो कि उन तक जितने भी तमीराती काम होए ने ये चौधरी शाफे हुसैन करा रहे ने, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫਤਿਤਾਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਖੱਡੇ ਲੈ ਲਾ ਸਕੇ। बाजी बेसिक चीज ये है, जो हकीकत है ना मैं उसका कायल हूँ। मरकज में भी हुकूमत नून की है, सूबे में भी हुकूमत नून की है, जिला गुजरात उनको दिया हुआ है, काफ लीग को। अगर वजीर आला साहब ग्रीन बस का इफ्तिताह करती हैं, ये मेरी आज की खबर है, इस कल तक नहीं थी वो, अब आप जाएंगे इस बस? क्यों नहीं जाएंगे? तो उधर शाफे से भी होना, सालक से भी होना, हमें उनसे क्या करते हैं? तो पहले तो यूनिवर्सिटी है तो नहीं, कोई स्कीम तो नहीं थी। वजीर आला तो गुजरात है, ऐसा ना कोई स्कीम नहीं थी। ये स्कीम है, वजीर आला जेल चौक आए, कचहरी चौक आए, तो पाकिस्तान आए। देखिए ना, ये आपने बाइकआउट कर दिया था। ये स्कीम है, ओपनिंग के सीएम आएगी, इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग में शामिल होगी। नाजरीन ये थे साबक मेयर साबक एमपी हाजी नासिर महमूद साहब, जो कि ज़िशान यूनुस टांडा की कामयाबी के लिए गुजरात शहर में जहां जहां कश्मीरी महाजरीन के वोट हैं उनसे राब्ता कर रहे हैं, उनके रिहाइश गाहों पर जा रहे हैं, टेलीफोन पर भी और खुद भी। इस वक्त भी हाजी नासिर साहब यूनियन काउंसिल 12 में बैठे हुए हैं और तमाम ये मेरे साथ भी आप देख ले जनाब कश्मीरी महाजरीन है दाएं और बाएं, और ये वो महाजरीन है ठेकेदार फकीर मोहम्मद जो थे, फिर ये किसी भी सियासतदान को जो है ना इनसे राब्ता करने की जरूरत है, ठेकेदार फकीर। उसके बाद कश्मीरी महाजरीन जो है वो यूसी 12 के हों या शहर गुजरात के हों, उनकी तरफ ना काफ लीग ने तवज्जो की, ना पीटीआई ने की, ना नून लीग ने की, ना पीपल पार्टी ने की, जो सबसे बड़ी जमात है रोटी कपड़े का दावा करती है।
سب سے زیادہ اس جماعت نے کشمیری مہاجرین کی حق تلفی کی. جذبات نیوز کے ساتھ رانا زید کو اجازت ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی.